इन्होंने 4 साल का बना दिया। ये अग्निवीर वाली नौकरी है, ये 4 साल की लगा दी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। वही आपको सावधान करने भी आए हैं, इसलिए सावधान करने आए हैं कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन चुनावी सभा में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री। अखिलेश ने कहा कि माफिया मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के मंच पे ही देखे जा रहे हैं माफिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन 10 सालों में आदिवासियों के जीवन शैली में कितना बदलाव हुआ है ये यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। इस सरकार ने गरीब आदिवासियों व किसान भाइयों को धोखा देने का काम किया है। वे बुधवार की दोपहर को दुद्धी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर सपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि सुनने में आया है कि अभी लखनऊ वाले आए थे जो आदिवासियों पर बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। बताओ इन्होंने महंगाई बढ़ाई है कि नहीं, इनसे 10 साल नहीं 17 साल का हिसाब लेना है। उन्होंने लोगों से पूछा क्या 17 साल की सरकार में किसी किसानों की आय दुगनी हुई है। हमारे नौजवान जानते हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। इन्होंने किसानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए जो काले कानून लाया, अगर वे लागू हो जाते तो किसानों को अपनी जमीन गंवानी पड़ती। मैं यहाँ नौजवानों को सावधान करने आया हूँ। आपको सावधान करने भी आए हैं, इसलिए सावधान करने आए हैं कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता का जो माहौल है, देश की जनता जो चाहती है, उसने तय कर लिया है कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार उनको हम सरकार से बदलने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम अपील करने आए हैं कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बताओ उन्हें बदल दोगे आप कि नहीं बदलोगे? यही संविधान है जो हमें आपको अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमें आपको न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमें आपको बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका देता है, और यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। बताओ इस संविधान को आप लोग बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये तो बहादुर लोग उस समाज के हैं जहाँ बिरसा मुंडा जैसे लोगों को पैदा किया है, उस समाज के लोग हैं। कहीं ये समाज के लोग घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अरे वोट डालने के लिए रोके तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? आपको डराए मुंह पे जाने के लिए तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? बताओ ये हार रहे कि नहीं हार रहे बीजेपी वाले? और इसलिए हार रहे हैं क्योंकि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, इसलिए हार रहे हैं। बताओ इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा फंसा के जेल भेज दिया कि नहीं भेज दिया? आपके समाज के पड़ोस के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आदिवासी होने की वजह से बताओ झूठा मुकदमा लगा के जेल भेज दिया कि नहीं भेज दिया? उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नौजवान मेहनत से तैयारी करता है और परीक्षा देकर आया तो पेपर लीक करा दिया। मुख्यमंत्री गरीबों को बुलडोजर से डराते हैं, किसी पेपर लीक कराने वाले को अगर डराया हो तो बता देना। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री यहां आए थे तो कह रहे थे कि खनन माफिया को प्रदेश से खत्म कर दिया, और जब बोल रहे थे तो मिर्जापुर, चंदौली व बनारस के माफिया उनके साथ मंच पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आज जितने भी माफिया थे सब भाजपा में छुपे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जितनी लूट सोनभद्र में कभी नहीं हुई वह अब हो रही है। हमारा नौजवान जानता होगा किसी को नौकरी और किसी को भी रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया, और कई मौके ऐसे आए जब सरकार को गरीबों के साथ खड़ा दिखाई देना था। ये सरकार गरीबों के साथ कभी खड़ी दिखाई नहीं दी। इन्होंने न केवल हमारे किसानों के लिए और जमीन को कब्जा करने के लिए जो काले कानून लाने का काम किया था, अगर वो काले कानून लागू हो गए होते तो न केवल हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन छीन लेते, बल्कि ये किसानों की भी जमीनों को छीनने का काम करते हैं।
पूरे देश के किसान, आदिवासी भाई बहन और जो शुभचिंतक हैं वो सब एक हो गए और परिणाम ये हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। पीछे हट गई सरकार, लेकिन हमें इस बात का डर है कि अगर ये दोबारा चुनाव में आ गए इस बार, तो जैसे काले कानून लेकर के आए थे किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, हो सकता है उसी तरह का कोई संविधान में परिवर्तन ला दें, न केवल आदिवासियों की जमीन छीन लें बल्कि हमारे किसानों की भी जमीन ये छीन सकते हैं। इसलिए आपको सावधान करने आया हूं। जहां किसान आदिवासी भाइयों को सावधान कर रहे हैं, वहीं अपने नौजवानों को भी हम सावधान करने आए। ये नौजवान जो पढ़े लिखे होंगे, इन्होंने अगर परीक्षा के लिए तैयारी की होगी, इस सरकार में जब परीक्षा देने गया नौजवान, तो जब घर लौट करके आया तो पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जो पढ़े लिखे नौजवान जो नौकरी करना चाहते थे, परीक्षा दे करके कुछ उनको अच्छा काम मिल जाता, लेकिन इस सरकार में उनको नौकरी नहीं मिली। एक परीक्षा नहीं, दो परीक्षा नहीं, तीन नहीं, जितनी भी सरकार में परीक्षा हुई थी सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे गरीबों को, कमजोर लोगों को ये अपने बुलडोजर से डराते हैं। लेकिन बताओ हमें गरीब भाई बहनों, अगर किसी भी पेपर लीक वाले के ऊपर इन्होंने बुलडोजर से डराने का काम किया हो तो बता दो। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंच पे पहुंचते ही सपाइयों ने फूलों की हार पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि सोनभद्र के लोग लोगों को अच्छे से विदाई करते हैं, जो इनको विदा करने का काम करेंगे। सभा के अंत में अखिलेश ने कहा कि चुनाव के बाद मंत्रिमंडल, मित्रमंडल व धोखेबाज मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि वे अधिकार दिलाने के लिए, संविधान बचाने के लिए काम करेंगे ही साथ सभी वादों को पूरी कर खुशहाली लाने का काम करेंगे। वैसे तो सोनभद्र के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब विदाई करते हैं तो बड़ी धूमधाम से विदाई करते हैं। बताओ इनकी धूमधाम से विदाई करोगे? और जो लोग 14 में आए थे 24 से विदा कर दोगे इन्हें विदा कर देना, यही मैं निवेदन करने आया हूं। मैं एक एक अपने आदिवासी भाई बहनों का आभार प्रकट करता हूं और विशेषकर अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद देता हूं। जहां हमारे पुरुष लोग हैं बड़ी संख्या में, वहीं पे देख रहा हूं माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रही हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमारे दोनों साथी जीत करके जाएंगे, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जहां विजय सिंह गौड़ जी, जिनका साइकिल चुनाव चिन्ह है, भूल तो नहीं जाओगे साइकिल चुनाव चिन्ह, इसलिए साइकिल याद रखना।